नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रदेशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान का मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला से आज शुभारंभ किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवाने के लिए आगे आएं, क्योंकि इस संक्रमण से बचाव का केवल यही एक साधन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 15 से 18 आयु वर्ग में लगभग 3,57,000 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत 4,259 शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें 2,801 सरकारी, 1,402 निजी और 56 अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन से संबंधित मामलों की निगरानी कर रही है और इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निशुल्क टीके लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। पिछले वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में 90% पात्र लोगों को पहला और 65% लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण का केवल एक मामला शिमला जिला में सामने आया है। इस दौरान 33 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 490 है। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,861 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.2% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,42,95,407 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,582 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,49,22,882 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,81,893 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 33,750 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 68,09,50,476 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,78,990 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 1,45,68,68,89,306 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।